Hello everyone, in this video we are going to study about mineral nutrition. So let's get started. Mineral nutrition refers to the process by which plants absorb and utilize essential elements from the soil to support their growth and development. These elements are categorized into macronutrients and micronutrients. सो मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब है कि प्लांट्स सॉइल के ज़रिए एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। ये एलिमेंट्स दो मेन ग्रुप में डिवाइड होते हैं। सो पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर दोज that are necessary for plant growth and reproduction. They are classified into two main groups. ये एलिमेंट दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। सो पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट। दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज एंड इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सो पहला पॉइंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये एलिमेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और इनमें शामिल है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सो पहला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एसेंशियल फॉर अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन एंड फॉस्फोरस इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी ट्रांसफर, एटीपी एंड न्यूक्लिक एसिड। पोटेशियम regulates stomatal opening and water use. Calcium vital for cell wall structure and stability. Magnesium a central component of chlorophyll. Sulfur important for protein synthesis and enzyme function. जो नाइट्रोजन होता है ये अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और फॉस्फोरस ये एनर्जी ट्रांसफर जैसे कि एटीपी और न्यूक्लिक एसिड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नाउ पोटेशियम ये स्टोमेटल ओपनिंग और वाटर यूज़ को रेगुलेट करता है। कैल्शियम ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के लिए बहुत वाइटल है। मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल का एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है। जो सल्फर ये प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। नाउ वी डिस्कस micronutrients. These are required in smaller quantities and are include iron, crucial for chlorophyll synthesis and electron transfer, manganese involved in photosynthesis and enzyme activation, zinc important for protein synthesis and growth regulation, copper play a role in photosynthesis and respiration, molybdenum necessary for nitrogen fixation, and boron essential for cell wall formation and reproductive growth. सो अब हमारा है पॉइंट्स सेकेंड पॉइंट विच इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये एलिमेंट छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और इनमें शामिल हैं जैसे कि आयरन ये क्लोरोफिल सिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। सो मैग्नीज ये फोटोसिंथेसिस और एंजाइम एक्टिवेशन में हेल्प करता है। और जो जिंक होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ रेगुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉपर ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। मोलिब्डेनम ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ज़रूरी है। नाउ बोरोन ये सेल वॉल फॉर्मेशन और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। नाउ वी डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूड। एसेंशियल एलिमेंट के लिए क्राइटेरिया है इसको हम पढ़ेंगे। द एलिमेंट्स मस्ट बी necessary for the plant to complete its life cycle. सो एलिमेंट प्लांट के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होना चाहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट द डेफिशिएंसी ऑफ द एलिमेंट मस्ट प्रोड्यूस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़। एलिमेंट की कमी से स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल और या फिर मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। एलिमेंट प्लांट मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। नाउ वी डिस्कस द रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व वेरियस
physiological functions such as enzyme activation, structural components of cells and regulation of metabolic pathways. असेंशियल एलिमेंट का रोल अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में होता है, जैसे एंजाइम एक्टिवेशन, सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और मेटाबॉलिक पाथवे का रेगुलेशन. ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस across the cell membrane is critical for mineral nutrition. There are two main types of transport mechanism. Cell membrane के across ions का एक ट्रांसपोर्ट मिनरल न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है. दो टाइप्स के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं. सो पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी यूजुअली फ्रॉम एटीपी टू मूव ions against their concentration gradient. It involves specific transport proteins such as pumps that actively transport ions like potassium and sodium. So पहला पॉइंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इस प्रोसेस में एनर्जी यूजुअली एटीपी से की ज़रूरत होती है ताकि आयंस को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर सके. इनमें स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, जैसे पंप जो पोटेशियम और सोडियम को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो सेकंड पॉइंट है पैसिव ट्रांसपोर्ट. दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड अकर्स व्हेन आयंस मूव अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इट कैन हैपन थ्रू channels, proteins structure that allow specific ion to pass through the membrane. सो सेकेंड पॉइंट है पैसिव ट्रांसपोर्ट. इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है और आयंस अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलग मूव करते हैं. ये होता है चैनल्स. सो पहला है चैनल्स. प्रोटीन स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिक आयन को मेम्ब्रेन के थ्रू पास करने देते हैं. नाउ वी डिस्कस सेकेंड. कैरियर. Proteins that change shape to shuttle ions across the membrane. So carrier प्रोटीन्स जो शेप चेंज करके आयंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस शटल करते हैं. नाउ पम्प्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस, often using ATP to maintain the necessary ion gradients across the cell membrane. So जो पंप होता है, पंप्स स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिवली आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, अक्सर एटीपी का यूज़ करके सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस आयन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए. इन समरी, मिनरल न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर प्लांट हेल्थ, इम्प्रूविंग द अपटेक ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. द criteria for essentiality of elements and the mechanism of ion transport across cell membrane through active and passive transport. तो मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट के हेल्थ के लिए एसेंशियल है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अपटेक, एलिमेंट की स्पेशलिटी के क्राइटेरिया और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म शामिल हैं. थैंक यू एवरीवन.